हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए बेसिकली आज बनाना है। कल तक हमने क्या पढ़ा था? पहले फार्मूला मीन्स सिलेंडर के बारे में जाना, थोड़ा होलो सिलेंडर्स के बारे में जाना। आज हम बनाएंगे सबसे पहले एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, हो सके तो और भी ज़्यादा, फिर देन उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पहले आपको एग्जाम्पल समझा दे रहा। तो बेसिकली पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया? फाइंड द वॉल्यूम। आपको क्या ढूंढना है? वॉल्यूम ढूंढना है। दूसरा क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ कर्व सरफेस ढूंढना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल हैविंग रेडियस ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। मीन्स इसमें कह रहा है आपको 3 चीज़ ढूंढने हैं। वॉल्यूम ढूंढना है, किस चीज़ का ढूंढना है? सिलेंडर का वॉल्यूम ढूंढना है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ढूंढना है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ढूंढना है। टोटल सरफेस ढूंढना है सिलेंडर का। ठीक है, जिसमें कि रेडियस आपको दिया है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना है? हमें एक सिलेंडर बनाना है। ये हमने एक सिलेंडर बना दिया। क्या बनाया? सिलेंडर। और इसका हाइट हो जाएगा, आपको सबसे पहले इसमें यहाँ पे बेस का ये करना है, रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस कितना है? 14 सेंटीमीटर। हाइट इसका कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एच डिनोटेड फॉर हाइट, एंड उसके बाद आपका रेडियस आ गया, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ मिल गया। अब हमें निकालना है सिंपली सिलेंडर का वॉल्यूम का सिलेंडर निकालना है, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, उल्टा ही बोल दे रहा, कोई नहीं। चलिए अब बनाते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पुट डाउन करना होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम का, ये क्या बोलते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला। तो चलिए इसमें वो वैल्यू पुट करता है। पाई का मान हमें क्या लेना होगा? 22/7 लेना होगा इस जगह पे। ठीक है, पाई का मान 22/7, इसको यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई। आर का मान कितना दिया गया? आर का वैल्यू 14 का स्क्वायर करेंगे, देन यहाँ पे एच देंगे। एच कितना है? 30 सेंटीमीटर है, और टोटली ये किस में है? 30 सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब इसको कट डाउन करता है। ये 7 से कट जाएगा इधर, अगर आप कटाना चाहोगे वो भी कट जाएगा, नहीं भी कटाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको चलिए मल्टीप्लाई करता है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई कर देता है। इसको चाहेंगे तो हम कटा सकते हैं। 7 2 जा 14। अब ये सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना है। 14 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे कितना होगा? 420। 14 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे 42 आएगा, देन उसके बाद 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका, देखो इसको चलो मल्टीप्लाई कर देता है। 44 इंटू 42, क्या करेंगे इसको? 44 इंटू 42, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 8 8 6 1848। ये क्या होगा टोटल? 1848। यहाँ पे 0 है, ये 0 पुट डाउन कर देंगे। ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सिलेंडर, और वॉल्यूम निकल गया सिलेंडर का, उसका कितना निकल गया? 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ कर्व सरफेस। दूसरा क्वेश्चन है, कर्व सरफेस निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस। यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये होता है इसका 2 पाई आर एच। यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये इसमें हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। एरिया का तो हम सब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या करना है? इस पर वैल्यू पुट करना है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है आपके पास?
14 है, एच का वैल्यू कितना है 30 है, इसको कट डाउन करेंगे 7 2 जा 14, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 44 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर CYL। ठीक है, किसका निकालना है, सिलेंडर का निकालना है। तो हमने क्या जाना था फॉर्मूला में 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये जाना था हमें फॉर्मूला। तो बेसिकली अब इसमें क्या करता है, वैल्यू पुट करता है। तो H इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, तो R आपका था 14 एंड H इज इक्वल टू 30, दोनों सेंटीमीटर में। ठीक है, ये आपको किस में था, इसी में था। अब बेसिकली क्या करना है ना आपको, हाँ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब आपको एक चीज़ मुझे समझाना ये है कि आपको ये बताना है कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। इसमें कॉमन पता है क्या दिख रहा है, 2 पाई आर, ये दोनों क्या है, कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये दोनों से जो है ना कॉमन बाहर कर देता है और जो बाद बाकी रहता है उसको ऐड कर देता है। तो 2 पाई आर एच बाहर कर दे रहा है, 2 पाई आर, सॉरी एच नहीं करते, क्यों बाहर किया, क्योंकि ये कॉमन है और ये क्या है अंदर ऐड में है। तो 2 पाई आर हमने बाहर किया, यहाँ पे भी 2 आर है, यहाँ पे भी 1 आर है, तो 1 आर अंदर रह जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे इधर, यहाँ पे बच गया H प्लस यहाँ पे कितना रह गया, R रह गया। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, वैल्यू पुट करता है 2 इंटू 22.7 इंटू R कितना रह गया 14। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें H प्लस R करेंगे 30 प्लस 14। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें से कट डाउन करेंगे 7 2 जा 14। अब यहाँ पे इसको ऐड ये कर देंगे मल्टीप्लाई 44 इंटू 2 इंटू यहाँ पे करेंगे 14, 30 44 होगा, 30 प्लस 10 40 प्लस 4 44। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 2 4 जा 8 इंटू 44। अभी देखो सिंपली अगर नहीं समझ आता है, फटाक से इधर रफ किया 88 इंटू 4 करना है ना, तो बस तुरंत आराम से। तो बेसिकली इसका आंसर क्या निकल गया 3872। ठीक है, और हमने क्या निकाला, एरिया निकाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रफ भी कर दिया, फटाक से रफ भी निकाल दिया झटपट में, और आपको बता भी दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए यहाँ पर जो फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में हमने कॉमन ढूंढ लिया कि हाँ कुछ कॉमन है, तो उसी कॉमन बेस पे हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट डाउन कीजिए, और फिर मिलते हैं आपको एग्जाम्पल नंबर और 2 3 4 5 के साथ, फिर हम बनाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, और हाँ कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि और भी कुछ बताना है, तो फिर आप अच्छे से मुझे कमेंट डाउन करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।